नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, आज सुबह होते ही तेजी से खबर फैली कि भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का नाम बदलने जा रहा है। हालांकि खबर तो रात में ही आ गई थी। अब इसका नाम बदलकर मां वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक हुई जिसमें नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही शहर भर में चर्चा भी तेज हो गई। कुछ नाम बदले जाने के पक्ष में दिखे तो कुछ लोगों का कहना है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या हो जाएगा इससे। तरह तरह की अपनी अपनी राय है सब लोगों की। विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने के साथ साथ एकेडमिक ढांचे पर भी बदलाव किया जाएगा और इसके लिए कार्य परिषद से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को राज्यपाल मंगू भाई पटेल के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में राजा भोज और स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्लाह भोपाली की तुलना की गई है। जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें राजा भोज की विरासत का हवाला दिया गया है। राजा भोज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राजा भोज की तुलना में बरकतुल्लाह भोपाली के भोपाल निवासी होने से अधिक इस क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का योगदान नजर नहीं आता। इसी तर्क को आधार बनाया गया और इसी तर्क के आधार पर विश्वविद्यालय का नाम बदलने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भोपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए विश्वविद्यालय का नाम वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किया जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। तो ये प्रस्ताव इस तरह का भेजा गया है। दरअसल पहले इसका नाम भोपाल विश्वविद्यालय था। भोपाल के इस प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र की स्थापना साल 1970 में भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। इसके बाद वर्ष 1988 में नाम बदलकर इसका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रख दिया गया और ताकि मौलाना बरकतुल्लाह के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को सम्मान दिया जा सके। तो अब आपको बताते हैं कि कौन थे बरकतुल्लाह भोपाली। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली 7 जुलाई 1854 को भोपाल में जन्मे। मौलाना बरकतुल्लाह एक प्रखर राष्ट्रवादी, महान क्रांतिकारी, विद्वान और निर्भीक पत्रकार भी थे। 8 भाषाओं के जानकार बताए जाते हैं और बेहद प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए विदेशों में रहकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। काबुल, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ जो भारत की पहली अस्थाई सरकार बनाई गई थी उसमें मौलाना बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कहा जाता है भोपाल में जन्मे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से भी एक थे। उन्होंने भारत के बाहर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अभियान चलाया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक समर्थन दिलाने में बहुत प्रयास किया था। इसके अलावा गदर आंदोलन से जुड़े एक और भारतीय क्रांतिकारियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बने थे। 1927 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनका निधन हुआ था और इनका यही योगदान इनके इसी योगदान की चर्चा है और यही योगदान इनका अब तक बताया गया है। अब इनके एवज में अगर राजा भोज की बात करें तो राजा भोज ने 80 ग्रंथ लिखे हैं जिनमें से 27 ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। राजा भोज ने केवल स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे बल्कि अपनी राजधानी धारा, जो आज धार कहलाती है, उसको ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया था। उन्होंने वहाँ भोजशाला यानी सरस्वती माँ का मंदिर की स्थापना भी की थी और उस दौर का एक महान विश्वविद्यालय हुआ करता था। भोजशाला में उनके द्वारा स्थापित की गई वाग्देवी की प्रतिमा, जो आज इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी हुई है, जिसके लिए अभी जो केस जीत कर आए हैं उसमें बताया गया है, मोहन यादव जो सीएम हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी इस बात की ताकीद की है कि वो इंग्लैंड से माँ सरस्वती की मूर्ति लेकर के आएंगे। तो उन्हें विद्या की आराध्य देवी सरस्वती के रूप में 1000 वर्ष तक यहाँ पर पूजा गया था। 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने इस शहर भोपाल की स्थापना की थी। इसे भोजपाल भी कहा जाता था, जो अपभ्रंश होकर फिर बाद में भोपाल बन गया और अब भोपाल के नाम से ही प्रचलित है। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो शहर के प्रारंभिक इतिहास में गोंड राजवंश के राजा भूपाल शाह का भी नाम मिलता है। इसमें कई प्राचीन संदर्भ शामिल हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग किस्से हैं और इसका नाम भोपाल पहले भी बताया जाता था। देखा जाए तो किसी सरकारी विश्वविद्यालय का नाम बदलना केवल घोषणा करने से संभव नहीं होता। सबसे पहले कार्य परिषद में प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा जाता है, राज्य सरकार को दिया जाता है और फिर कुलाधिपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है और इसके बाद जब मंजूरी मिलती है, मंजूरी मिलने के बाद ही नया नाम आधिकारिक रूप से लागू किया जा सकता है।
वहीं विश्वविद्यालय को दिया गया नया नाम वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय इसके ऐतिहासिक और प्राचीन स्वरूप को भी दर्शाता है। इसमें शामिल वाग्देवी शब्द ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्रतीक है। वहीं भोजपाल शब्द भोपाल के प्राचीन इतिहास और राजा भोज के काल से सीधा संबंध भी जोड़ता है। तो नाम बदलने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।